अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की वीडियो में हम आपके साथ इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की 5 बड़ी अपडेट्स शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से यह है कि कल से यानी कि 23 अप्रैल बरोज़ मंगल से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता तो उसे आगाह कर दें। अगर उसने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ख़ज़ान 2023 में एडमिशन भेजा था तो अभी जो है उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तो कल से यानी कि 23 अप्रैल से आप लोगों के जो है पेपर शुरू होने जा रहे हैं। अब आपको रोल नंबर स्लिप कहाँ से मिलेंगे? रोल नंबर स्लिप के लिए आप जो है अपना CMS अकाउंट ओपन कर लें। ये CMS अकाउंट है आपका। ठीक है, enrollment.aiou.edu.pk। उसके बाद आपने यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद माई एग्जाम शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड यूर रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई हैं। ये थी हमारे पास सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट है हमारे पास वो एडमिशन को लेकर है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन की आज लास्ट डेट है नॉर्मल फीस के साथ। ठीक है, बगैर लेट फीस के साथ जो है आप 22 अप्रैल यानी कि आज रात 12 तक अपना चालान जनरेट कर सकते हैं और कल रात 12 तक आप जो है उस चालान को पे कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। ठीक है, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, जो आपकी फ़ी होगी वही आपने पे करनी है। अगर उसके बाद आप अपना चालान जनरेट करना चाहें या फिर आप एडमिशन भिजवाना चाहें तो फिर जो है आप 16 मई तक अपना एडमिशन भिजवा पाएंगे, लेकिन 1000 रुपया लेट फीस लग जाएगी BS और BEd के तमाम प्रोग्रामों के साथ। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास तीसरी बड़ी अपडेट है वो भी एडमिशन को लेकर है। इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। ठीक है, आप अगर किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, या कोई भी आपका रिलेटिव किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त BS BEd BA और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है। जिस स्टूडेंट ने FA किया हुआ है या FSC किया हुआ है तो वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BS प्रोग्राम भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर BA भी कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है ये। ठीक है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कर सकते हैं या BCom कर सकते हैं। ठीक है, FSC के बाद आपके पास ये प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BEd करना चाहते हैं, FSC के बाद करना चाहते हैं तो 4 साल का करेंगे जी। तो अगर आपने BA किया हुआ है और आप BEd करना चाहते हैं तो आप 2.5 साल BEd करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने BS किया हुआ है या MA किया हुआ है तो फिर आपने 1.5 ईयर का 1.5 साल BEd आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करना है। इसके अलावा अगर आपने BA किया हुआ है और आप आगे जो है अपनी डिग्री कोई करना चाहते हैं तो आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BS कर सकते हैं। अब MA की जगह BS 2.5 ईयर आ गए तो आप BS 2.5 ईयर कर सकते हैं। अगर आपने AD किया हुआ है तो फिर आप BS 2 ईयर वाला करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आप BBA प्रोग्राम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमास कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने जो फ्रेंड है उनको बता दें अगर वो फ्री बैठे हुए हैं और वो अब आगे जो है जॉब कर रहे हैं और साथ साथ डिग्री जो हासिल करना चाहते हैं तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, ये थी तीसरी बड़ी अपडेट। इसके साथ साथ हमारे पास ये अपडेट भी है कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी एडमिशन ओपन है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यानी कि पाकिस्तान से बाहर हैं और आप जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसमें BEd के प्रोग्राम ओपन है। BEd 1.5 ईयर है, BA 2.5 ईयर है, 4 ईयर है। इसके अलावा यहाँ पर BS के प्रोग्राम है ओपन है। ठीक है, 4 ईयर के जो BS प्रोग्राम है उसमें भी एडमिशन ओपन है। यहाँ पर 2.5 ईयर BEd टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एडमिशन ओपन है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, BS कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 25 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BBA जिसे कहते हैं 4 ईयर का। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर BS अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर सकते हैं 4 ईयर का। ठीक है, FFSC के बेस के ऊपर। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फोर्थ बड़ी अपडेट हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को लेकर है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2024 के जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है मैट्रिक FA प्रोग्राम के वो जारी कर दिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप अपने जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं आई तो आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर को देखकर, ठीक है, आपको अगर आपके कोड का पता है, आपको मैसेज आया होगा या CMS अकाउंट से आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, तो आप जो है अपनी जो है क्वेश्चन पेपर को यहाँ से डाउनलोड करें, अपनी असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दें। बहुत जल्द हम जो है हालशुदा असाइनमेंट यहाँ पर अपने जो है वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट करने वाले हैं AIOUstudy.pk के ऊपर। ठीक है, तो बगैर बुक के जो है आप यहाँ पर अपनी असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, बुक भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, साथ आप बुक को डाउनलोड करें और वहाँ से देखकर आप अपनी असाइनमेंट लिख सकते हैं। अगर आप जो है हालशुदा असाइनमेंट चाहिए तो वेट करें थोड़ा सा, या फिर आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिफ्थ बड़ी अपडेट हमारे पास जो है वो असाइनमेंट के मार्क्स को लेकर है कि आपकी असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो अपडेट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट को पोर्टल के ऊपर अपलोड किया था उनके अगर अभी तक यहाँ पे मार्क्स नहीं शो हो रहे
तो वो अपने ट्यूटर से जो है रब्ता करें और उन्हें कहें कि सर हमारे मार्क्स जल्द से जल्द लगा लें, ताकि बाद में जो है ऐसा ना हो कि आपके पेपर भी हो जाए, आपका रिजल्ट भी आ जाए और आपकी असाइनमेंट का मार्क्स ना लगे हों, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने ट्यूटर को बता दें। बाकी जो मैट्रिक एफ BA के जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो जब उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे CMS अकाउंट में आप देखेंगे, वहाँ पे कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट को LMS पोर्टल पर अपलोड किया, उनके अगर यहाँ पे मार्क्स शो नहीं हो रहे तो उनको ट्विटर से रब्ता कर लेना चाहिए। तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मज़ीद कुछ अपडेट्स के बारे में मालूमात चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज की वीडियो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।